चल रहा था, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 बताया गया था। इस प्रश्नावली में कुछ फार्मूले थे, देखिए फार्मूले को रिपीट हम कर दे रहे हैं। इसके बाद प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 चलेगा। एक हमारा सूत्र क्या था, शून्यकों का योगफल, ठीक ना, या हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। मान लीजिए शून्य अल्फा और बीटा दो माना गया है, ठीक ना, तो अल्फा बीटा या अल्फा प्लस बीटा कीजिए कहिए, या तो शून्यकों का योगफल कहिए। तो फार्मूला हम बताए थे माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक, या इसको हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा कोई लिखा है तो माइनस बी अपान ए, ठीक ना। एक और बताया गया था, तथा शून्यकों का गुणनफल या अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अचर पद अपान यक्स स्क्वायर का गुणांक या सी बाई ए, ठीक ना। एक फार्मूला और बताया गया था इसमें कि जब दो शून्य ज्ञात रहें, ठीक ना, तो द्विघात समीकरण का फार्मूला क्या था, ठीक ना। तो एक फार्मूला हमारा था, जब दो शून्यक ज्ञात हो तो द्विघात बहुपद क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, या इसको कहा जा सकता है हिंदी शब्द में लिखा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ठीक ना। यही फार्मूले थे, तीनों फार्मूले पर आधारित कुछ क्वेश्चन बताए गए थे। क्वेश्चन 1 बताया गया था ना, ये 3 फार्मूले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखिए यही कह रहा है कि निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 1 की तरह हल कर लीजिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं दोनों। क्वेश्चन 3 देखिए, यदि बहुपद टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस लैम्डा, ठीक ना, इसको क्या पढ़ते हैं, लैम्डा पढ़ते हैं, ठीक ना। यह जो y का रूप नीचे हो जाता है इसको लैम्डा पढ़ा जाता है, का एक शून्यक एक बटे 2 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। मान
ठीक ना। इसका हल क्या है, देखिए इसको दो विधियों से ज्ञात किया जा सकता है, ठीक ना। एक विधि तो आसान विधि यह है कि जब एक शून्य का मान दिया गया है, शून्य को ही होता है जब सबका मान शून्य के बराबर होता है, आता है फैक्टर करने के बाद, ठीक ना। तो यहाँ पर एक तो विधि यही है कि एक शून्य दिया गया वही शून्य की x के स्थान पर लिख करके बराबर शून्य लिख दीजिए, ठीक ना। एक तो यही है कि एक शून्य दिया गया है, ठीक ना। एक शून्य का मान क्या दिया है 1/2। बहुपद हमारे क्या दिए गए हैं, द्विघात बहुपद हमारा दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लैम्डा, यही दिया गया है ना। जब एक शून्य और बहुपद हमारा दिया रहे तो उस शर्त पर जब शून्य पूछता है तो नीचे लिख दिया जाता है शून्य होने पर क्या होता है, पूरा व्यंजक जो है इसके बराबर शून्य लिखते हैं और x के स्थान पर पहले शून्य का मान लिख दिया जाता है। समझ में आ रहा है। तो मान लिखेंगे तो 2 × 1/2 का होल स्क्वायर, क्यों x के स्थान पर लिखना है, और प्लस 3 × 1/2 और प्लस लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा शून्य। शून्य होने पर शून्य कब निकलता है, जब कोई भी द्विघात बहुपद का फैक्टर करने के बाद प्रत्येक फैक्टर के बराबर शून्य लिखते हैं तो प्रत्येक शून्य प्राप्त होता है, ठीक ना। वही है। अब मान लिख दिए हम 2 × 1 का वर्ग होगा 1 होगा, 2 का वर्ग होगा 4 हो जाएगा, होगा ना। इन प्लस इसके बट्टे कोई संख्या के बट्टे कुछ नहीं रहता तो 1 माना जाता है। अंश को अंश में गुणा करते हैं, हर को हर में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3/2 आएगा ना। 3 और 1 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 1 और 2 का गुणा करेंगे 2 आएगा, प्लस लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब सरल कर लेंगे, इसके बटे 1 नहीं है तो 1 लिखेंगे, तो इसको सरल करेंगे तो यह मान 3 करता है 2 आएगा ना। यहाँ 1 बचा, 1 और 1 का गुणा करेंगे 1 आएगा, 1 और 2 का गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस 3/2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक ना। जिस दो परमेय संख्याओं का हर समान होता है तो अंश जुड़ करके एक हर लिख दिया जाता है, धनात्मक रहता है तो यहाँ मान क्या आएगा 1 और 3 जुड़ेगा तो 4 आ जाएगा और एक हर को लिख लिया जाता है, प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक। अब इससे यह सरल हो जाएगा, 2 आएगा तो 2 प्लस लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा 0। पक्षांतर कर लीजिए, लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा -2, क्योंकि +2 पक्षांतर होगा तो माइनस बनेगा, यही आंसर आ जाएगा, ठीक ना। एक दूसरी विधि देखिए क्या है। दूसरी विधि यही है कि हमारा द्विघात व्यंजक दिया गया है, उसको भी बता दें। देखिए इस विधि को भी दे रहे हैं, जैसे समझ में आएगा उस प्रकार आप लोग लगा लीजिएगा। अभी इसके पहले फार्मूला बताया गया था ना। ये हमारा द्विघात बहुपद व्यापक रूप बनता है ax² + bx + c। हम तुलना करेंगे तो a बराबर 2 होगा, b बराबर 3 होगा और c बराबर लैम्डा होगा कि नहीं होगा। तो हम एक विधि का प्रयोग करेंगे, कौन, एक हमारा मान आता है, क्या मान आता है, एक मान आता है कि दो शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है। देखिए शून्यकों, देखिए यहाँ तो एक दिया है, एक शून्यक दिया है ना, दूसरा शून्यक हम खोज रहे हैं, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग, बोलिए
सूत्र क्या होता है, हम a बाई माइनस a बाई बी नहीं लिखेंगे, सूत्र शब्द का प्रयोग करेंगे, माइनस x का गुणांक, कल नहीं बताए थे, x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, ठीक ना, इक्वल टू माइनस x का गुणांक हमारा क्या है 3 है, इसका गुणांक क्या है 2 है, तो योगफल हमारा क्या आ गया 3/2 आया कि नहीं। अब शून्यकों का योग यह आ गया, ठीक ना, तो दूसरा हम शून्य ज्ञात कर लेंगे। पहला शून्य मान ले रहे, पहला शून्य यह है हमारा कौन 1/2, पहला शून्य 1/2 है, दूसरा शून्य हम दूसरा लिख दे रहे हैं, दूसरा शून्य। अब बताइए दूसरा शून्य का आप लोग ज्ञात कर लेंगे कि नहीं, इसको पक्षांतर करने के बाद, तो दूसरा शून्य के बराबर क्या आ जाएगा, बोलिए -3/2, और इसको पक्षांतर करेंगे तो -1/2 आएगा कि नहीं, ए प्लस है बराबर किधर जाएगा तो माइनस आएगा, ए भी माइनस दोनों हर इक्वल है, तो वही चिन्ह लिख कर के अंश को जोड़ देंगे तो 4/, क्या आ जाएगा 2, तो ये सरल हो जाएगा, तो मान क्या आएगा -2 आ जाएगा, तभी आ जाएगा मान वहाँ, ठीक ना। या अब इसके बाद योगफल ज्ञात किए, दूसरा शून्य भी ज्ञात हो गया, पहला शून्य ज्ञात है, दूसरा यहाँ से ज्ञात हो गया, तो लैम्डा का मान निकाल लेंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, सूत्र क्या होता है, अचर पद अपान x स्क्वायर का गुणांक, ठीक। शून्यकों दो शून्यक है, पहला शून्यक 1/2, दूसरा शून्यक अभी ज्ञात हुआ -2, इक्वल टू अचर पद हमारा क्या है, अचर पद हमारा क्या है लैम्डा, x स्क्वायर का गुणांक क्या है 2, ठीक। इससे सरल हो जाएगा -1 और -1 का गुणा करेंगे -1 इक्वल टू λ/2, इसके बटे 1 कर देंगे, तिरे गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे लैम्डा होगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो -2, इसके पहले अभी लगाया गया था लैम्डा का मान क्या आया था -2, उस विधि का प्रयोग करो या तो इस विधि का प्रयोग करो, दोनों सही है। और जो पहली विधि बताए हैं वह इससे आसान भी है कि नहीं है, किसी भी विधि का प्रयोग आप लोग कर लीजिएगा, दोनों से सही है। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में, यदि बहुपद x² - 4 करने में 3x + 3 के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, ठीक। इसके पहले एग्जाम फार्मूले में हम बताए थे कि व्यापक ग्रुप हमारा क्या था, ax² bx + c, abc वास्तविक संख्या a इज नॉट इक्वल टू 0, और उसके मूल हम माने थे क्या अल्फा और बीटा। इस क्वेश्चन में दे दिया है कि यह जो हमारा द्विघात बहुपद है, ठीक ना, इसके शून्य क्या बता रहा है, अल्फा और बीटा कह रहा है, हो तो अल्फा + बीटा - अल्फा बीटा,
अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हमारा यह द्विघात बहुपद है। पहले लिखेंगे हम द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर 4 करनी में 3x प्लस 3। ठीक, के शून्यक अल्फा और बीटा हैं। ठीक, अल्फा और बीटा दो शून्यक बता रहा है, इसलिए शून्यकों का योगफल हम उस शब्द नहीं लिखेंगे क्योंकि अल्फा और बीटा दे दिया है। शून्यकों का योगफल इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपान ए होता है ना। इक्वल टू माइनस बी क्या कहलाता है, यक्स का गुणांक। यक्स का गुणांक हमारा क्या है, 4 करनी में 3 है, अपान ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है, मान क्या है 1। देखिए माइनस से तो है, माइनस भी लिखेंगे। अब इसके बाद हम इस माइनस का माइनस में गुणा कर देंगे, प्लस आएगा। 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या मान आएगा, 4 करने में 3 आएगा। इसी प्रकार गुणनफल ज्ञात कर लीजिए। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आता है, सी बाई अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ना। अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक या सी बाई ए। सी इक्वल टू अचर पद, इसमें अचर पद क्या है, +3 है कि नहीं। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 से 3 में डिवाइड करेंगे तो मान क्या आएगा 3। अब योगफल हम ए ला दिए, गुणनफल 3 लाए। अब हमको ज्ञात करना क्या है, अतः हमारे क्वेश्चन में क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू। ठीक, अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर क्या रखेंगे, 4 करने में 3 माइनस अल्फा इंटू बीटा के स्थान पर क्या रखेंगे 3। बस यही छोड़ देना, आंसर हो जाएगा। अब सरल होगा क्या, एक पूर्णांक है एक अपूर्णांक है, वही छोड़ देना, वही उसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखिए, इसी प्रकार है। इसमें थोड़ा सा बदल करके, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ शून्यक हमारे अल्फा और बीटा दिए गए हैं, किसी में शून्यक पी क्यू दे देगा, किसी में एक्स वाई दे देगा, जो भी देगा उससे कोई मतलब नहीं है। जो देगा शून्यक उसी पर लगाना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5 में वही है। 5 में है, यदि बहुपद टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक P और Q हो तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक ना,
इसको भी हम उसी प्रकार लगाएंगे। इसमें कुछ परिवर्तन है, उसमें शून्यक दिया गया था अल्फा बीटा और इसमें शून्यक दिया गया पी क्यू, तो हम यहाँ कौन शून्यक लाएंगे? पी क्यू ही लाएंगे। और उसी के द्वारा वहाँ क्या था, दूसरा कुछ शब्द निकालना था और यहाँ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालना है, ठीक ना। तो इसको भी कैसे निकालेंगे? तो हमारा द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर 7x प्लस 3 के शून्यक हमारे दिए गए हैं, शून्यक p और q हैं, यही दिया गया है ना, शून्यक दिया गया है। इसी शून्यक के द्वारा इस द्विघात बहुपद के द्वारा शून्यकों का योगफल और गुणनफल हम प्राप्त करेंगे, ठीक ना। इसलिए शून्यकों का योगफल अर्थात p प्लस क्यू इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी बाई ए। इसके पहले निकाला गया था, तो माइनस बी का मान जो है -7 अपान ए का मान क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है। इस माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस आएगा, 7 बाई क्या आ जाएगा? 2, ठीक है। तथा एक गुणनफल ज्ञात करेंगे p इंटू क्यू, ठीक। ये हमारा मान होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद यहाँ क्या है? 3 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 2 है। अब देखिए दो शून्यकों का योगफल ये आ गया, गुणनफल यह आ गया। हमको ज्ञात क्या करना है? अतः पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ज्ञात करना है। हमारे क्वेश्चन में जो है p प्लस क्यू है और p इंटू क्यू है, इसी का मान है ना। और यहाँ हमारा मान क्या प्राप्त करना है? p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दो सरसमकाओं के द्वारा आता है, ठीक ना। एक प्लस के द्वारा आता है, पहली के द्वारा आता है और दूसरे के द्वारा भी आता है। तो यहाँ हमको निर्णय लेना है कि पहली सरसम का इस्तेमाल करें या दूसरी करें। तो यहाँ हम इस्तेमाल कौन करेंगे? प्लस की सरसम का, क्योंकि यहाँ प्लस दिया गया है, ठीक। और दूसरी सरसम का इसीलिए नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि दूसरे में क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। हमारे इस शून्यक में a माइनस बी नहीं है कहीं पर, पहली सरसमका में है, तो उसी का हम प्रयोग करेंगे। तो क्या आ जाएगा? p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, तो इसका विस्तार होता है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq आएगा ना। वही 2pq अधिक है, तो वह अधिक के लिए -2pq यहाँ लिख देंगे। और ठीक ना, क्यों लिखेंगे? क्योंकि देखिए इसको हम यहाँ हल करके दिखा रहे हैं, इसी के बराबर आएगा। क्योंकि पहली सरसमका का विस्तार करेंगे तो p स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq आएगा, विस्तार इसका यही आएगा ना। और -2pq यहाँ है, इससे यह कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बचेगा। तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक ना। अब बराबर के नीचे बराबर लिखेंगे, p प्लस क्यू के स्थान पर हम मान क्या लिखेंगे? 7/2। तो 7/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर यहाँ है, -2 इंटू पी क्यू का मान अभी यहाँ ज्ञात है 3/2। तो यहाँ 3/2 लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 7 का वर्ग क्या होगा? 49। 2 का वर्ग क्या होगा? 4। और माइनस यहाँ बचेगा क्या? 3। अब इसको सरल कर लेना, ठीक ना, बटे 1 कर लेना। दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? 4 आएगा, इससे इसमें भाग देंगे, 1 आएगा, इसमें गुणा करेंगे, ये आएगा माइनस, इससे इसमें भाग देंगे, 4 आएगा, 4 का 3 में गुणा करेंगे, 12 आएगा, ठीक ना। अब इसमें से हम घटा देंगे, 49 में से 12 घटाएंगे, कितना आएगा? 37, ठीक। 37 बाई क्या आ जाएगा? 4, यही आंसर आ जाएगा।